आधी रात को घने जंगल के बीच एक दृष्ट जादूगर। देखो, आखिर मुझे ये जादुई मोती मिल ही गया। आज से ये बरसाती मोती मेरा हुआ और इस जंगल के सभी पशु पक्षी मेरे गुलाम। बहुत समय पहले पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटा सा गांव था, तोनपुर। तोनपुर बहुत ही प्यारा गांव था। वहां के लोग मेहनती और खुश मिजाज थे। बच्चे दिन भर खेतों में खेलते, तालाब में नहाते और आम के बगीचों में दौड़ते भागते। वही गांव में आरव नाम का एक नन्हा लड़का रहता था। आरव को दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थीं: बारिश की बूंदें और पक्षियों की आवाजें। जब भी काले बादल छा जाते और तेज बारिश होती, तो आरव खेतों में दौड़ जाता। दोनों हाथ फैलाकर आसमान की तरफ देखता और बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करता। और जब सुबह सूरज निकलता, तो वह पेड़ों पर बैठकर गाने वाले पंछियों की आवाजें सुनता और उन्हें हूबहू दोहराने की कोशिश करता। लेकिन आरव को नहीं पता था कि उसके गांव के पास का ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं है। वो था जादुई वर्षावन, जहां पेड़ आपस में बातें करते थे, नदियां रंग बिरंगी चमकती थी और पक्षियों के गीतों में छुपे होते थे पुराने मंत्र। एक दिन गांव पर अजीब सी आंधी आई। बादल गरजे, बिजली चमकी और लगातार कई घंटे तक बारिश होती रही। लोग डर गए और अपने घरों में दुबक गए, मगर आरव खिड़की से बाहर झांकता रहा। उसे लगा जैसे बारिश उसे जंगल की ओर बुला रही हो। आरव, इधर आओ। बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है, बाहर मत जाना। रात गहरी हो रही है और तूफान भी है। बिजली भी कड़क रही है। मौसम बहुत खराब है। पर माँ, मुझे तो बारिश बहुत पसंद है और पक्षियों की मीठी आवाज भी। आरव ने बुदबुदाती हुए कहा। ठीक है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। आरव अपनी माँ को ये विश्वास दिलाता है कि वो बारिश में बाहर नहीं जाएगा और वापस खिड़की के पास बारिश देखने पहुंच जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसे उसके नाम से बुला रहा हो। आरव, आरव, कहाँ हो तुम? आरव, इधर आओ। अरे, ये तो मेरा नाम है। लग रहा कि जैसे मुझे कोई बुला रहा हो। ये कौन बुला रहा है? आवाज तो जैसे कोई पंछी गा रहा हो। कितनी मीठी आवाज है। आरव, आरव, कहाँ हो तुम? आरव, इधर आओ। आरव पहले जाकर देखता है। घर में सब सो रहे होते हैं। आरव चुपके से दरवाजा खोलकर भीगते हुए जंगल की ओर चला जाता है। रात गहरी हो चली थी। ऊपर से सुनसान घना जंगल का रास्ता आरव को बहुत डर भी लग रहा था। फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता जाता। बारिश और आंधी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसी दूर से एक रोशनी दिखाई दी। आरव चौंक उठा। इतनी रात को ये रोशनी कहाँ से आ रही है, वो भी इस घने जंगल में? कहीं आगे कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे अकेले इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी फिर से कोई उसे उसके नाम से पुकारता है। आरव, आरव, कहाँ हो तुम? आरव, इधर आओ। कोई तो है जो मुसीबत में है, पर उसे मेरा नाम कैसे पता?
मुझे जाकर देखना अचानक चाहिए। आरव देखता है जंगल के बीचों बीच एक बड़े पेड़ पर गुलाबी पक्षी बैठा है। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे हैं। वो बहुत सुंदर है और उसके चोंच सुनहरे रंग के हैं। आंखें गुलाबी चमक रही है। उसके माथे पर एक ताज चमक रहा था। आरव ने कभी ऐसा पक्षी नहीं देखा था। वो उसको देखता रह गया। अरे, तुम बोल सकते हो? तुमने ही मुझे आवाज दी थी क्या? हाँ आरव, मैं हूं स्वर्णपंख। मैं पक्षियों का राजा हूं। ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं, ये है जादुई जंगल। मैं किसी भी भाषा में बोल सकता हूं, किसी की भी आवाज की नकल कर सकता हूं, और मुझे ऐसी शक्तियां प्राप्त है जिससे मैं किसी भी लड़की या लड़के की इंसानी आवाज में बात कर सकता हूं। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम सभी जंगल के पशु पक्षी बहुत दुखी है। ये जादुई जंगल खतरे में है। एक दुष्ट जादूगर ने बरसाती मोती चुरा लिया है। उसी मोती से इस जंगल में बारिश होती है और हम पक्षी गा पाते हैं और पशुओं को भोजन मिलता है। क्या सच में ये जादुई जंगल है? और इतने संकट में यहाँ के पशु पक्षी? अगर ऐसा है तो मैं मदद करूंगा, पर मैं तो उड़ भी नहीं सकता। चिंता मत करो, इस वन में बारिश का जादू चलता है। बारिश का जादू तुम्हें उड़ना सिखा देगा। अगली सुबह आरव और स्वर्णपंख पक्षी जादुई मोटी लाने के लिए तैयार थे। स्वरपंख अपने पंखों से चमकती बूंदें आरव पर गिराता है। अचानक आरव का शरीर हल्का हो जाता है और वो उड़ने लगता है। आओ, चलो मोती को वापस लाएं। वाह, मैं उड़ रहा हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। कितना मजा आ रहा है। आरव पक्षीराज स्वर्णपंख के साथ उड़ चलता है। रास्ते में रंग बिरंगे नदियां, पहाड़, झरने देखकर बस खुश होता है। उड़ते उड़ते वो लोग एक पहाड़ में पहुंचते हैं। चलते चलते आरव और स्वर्णपंख एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं। वहां उनको एक कछुआ दिखाई देता है। स्वर्णपंख उससे पूछता है, भाई, क्या तुम हमें जादुई मोती का पता बता सकते हो? हमारा जंगल सूखने लगा है क्योंकि एक दृष्ट जादूगर उसको चुरा ले गया है। हम सभी पशु पक्षी बहुत परेशान हैं। हाँ भाई, जादुई मोती तो इसी पर्वत पर किसी गुफा में उस दृष्ट जादूगर ने रखा है। मैं जानता तो नहीं कहाँ है, पर उस जादुई मोती से रंग बिरंगे तितलियां निकलती है। जब वो चमकता है, इसी से तुम उस गुफा का पहचान कर पाओगे। पर वो दृष्ट जादूगर बहुत खतरनाक है। बाकी तुम सभी पक्षी अपनी मीठी आवाज से उसे हर सकते हो। स्वर्णपंख और आरव दोनों कछुए को धन्यवाद देते हैं और गुफा की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ता बहुत कठिन था। चलते चलते वे दोनों काले पहाड़ पर पहुंचते हैं। एक अंधेरी गुफा में जादूगर बैठा है। उसके हाथ में बरसाती मोती चमक रहा है। गुफा के बाहर तितलियां उड़ रही है। अरे, लगता है हमें हमारी मंजिल मिल गई। वो रहा गुफा। शायद उसी में हमें बरसाती मोती मिलेगा और जादूगर भी। आरव पक्षीराज के बात पर सर हिलाता है और दोनों गुफा की ओर चल पड़ते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा था और गुफा काफी डरावना लग रहा था, पर दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आखिर तुम दोनों आ ही गए। और तुम दोनों को क्या लगता है, तुम दोनों मुझसे बरसाती मोती ले लोगे? हमें हमारा बरसाती मोती लौटा दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। छोटे लड़के, तुम मुझे हराने आए हो। ये मोती अब मेरा है। अब कभी बारिश नहीं होगी और न कोई पक्षी गाएगा।
जादूगर कुछ मंत्र पढ़ता है और पक्षीराज स्वर्णपंख और आरव उसके चंगुल में कैद हो जाते हैं। देखो, जादुई मोती मेरे हाथ में है, ले सको तो ले लो। पर कैसे लोगे तुम? दोनों तो मेरी कैद में हो ना। आरव और स्वर्णपंख एक दूसरे को दुखी होकर देखते हैं। तभी स्वर्णपंख कहता है, आरव, याद है तुम्हें? तुम पक्षियों को अपने पास बुलाने के लिए मधुर बांसुरी बजाते हो, और तुम्हारी बांसुरी की आवाज इतनी मधुर है कि गांव के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पक्षियों में शोर मच जाता है, प्रकृति नाचने लगती है, फूल सुगंध बिखरने लगते हैं, तितलियां नाचने लगती है। आज इस दृष्ट जादूगर से जितने के लिए तुमको वही बांसुरी बजानी होगी। ठीक है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। आरव ने अपने पॉकेट से बांसुरी निकाली और बजाने लगा। उसकी बांसुरी की धुन से सब मंत्रमुग्ध हो गए और तितलियां नाचने लगी, फूल सुगंध बिखरने लगी, प्रकृति खुशनुमा हो गई। उसकी आवाज गुफा में गूंजती है। बाहर से दर्जनों पक्षी उड़कर आते हैं और साथ में गाना शुरू करते हैं। नहीं, ये आवाजें, ये मुझे कमजोर कर रही हैं। बंद करो तुम लोग सब गाना। पक्षियों की आवाज इतनी मधुर और शक्तिशाली हो जाती है कि गुफा की दीवारें हिलने लगती हैं। जादूगर के हाथ से मोती गिर जाता है। जादूगर होश खो बैठता है। ये रहा बरसाती मोती, अब फिर से ये जंगल का होगा। स्वर्णपंख और आरव अब जंगल पहुंचते हैं। बाहर बारिश शुरू हो जाती है, नदियां बहने लगती हैं और पेड़ों में हरियाली लौट आती है। सैकड़ों पक्षी आसमान में उड़ते हुए गीत गाने लगते हैं। बारिश की बूंदें उनके पंखों पर मोतियों जैसी चमकती हैं। जंगल का माहौल खुशनुमा हो जाता है। सभी खुशी खुशी नाचने गाने लगते हैं। आरव, तुमने जंगल को बचा लिया। अब बारिश फिर से बरसेगी और पक्षी हमेशा गाएंगे। हमारे जंगल में फिर सी हरियाली और खुशहाली आएगी। पशुओं को भोजन मिलेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा अब इस जंगल में। धन्यवाद आरव, अगर तुम न होते तो ये जंगल में फिर खुशियां लौटकर नहीं आती। इसमें धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोस्ती में धन्यवाद नहीं दिया जाता। अब मुझे अपने गांव लौटना चाहिए। घर में मां परेशान हो रही होगी। अगली सुबह गांव वाले खेतों में हरियाली और पक्षियों के गीत सुनते हैं। ये तो चमत्कार है। हाँ भाई, देखो चारों तरफ कितनी मीठी आवाज और हरियाली फैली है। ये तो चमत्कार है। हाँ, ये जंगल और उसके दोस्तों का तोहफा है, और मुझे हमेशा याद रहेगा कि गाने और दोस्ती की ताकत कितनी बड़ी होती है। गांव के लोग अब रोज मीठी पक्षियों की आवाज सुनते और खुश होते, और आरव अब हर रोज स्वर्णपंख से बातें करता। जंगल में फिर से हरियाली और खुशहाली आ गई। सभी अब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। छल का अंत बुरा होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एंजॉय द अपकमिंग फ्यूचर स्टोरीज।